बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। सिंपल इफ के अंदर क्या होता था कि हम लोग एक ही कंडीशन लगाते थे, अगर वो ट्रू होती थी तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखते थे वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारी जो स्टेटमेंट थी, जो हमारा प्रोग्राम था, वो टर्मिनेट हो जाता था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं कि ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम लोग ए कंडीशन को यूज़ करेंगे और सेकंड एल्स यूज़ करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उस कंडीशन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, जो एल्स के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि किसी एक ब्लॉक ने चलना ज़रूर है। अगर इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा तो एल्स स्किप हो जाएगा। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो एल्स के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम लोग डेव के अंदर अपनी सोर्स फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग अपनी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं। अब हमने प्रोग्राम बनाना है। अब हमने फाइंड करना है, हम दो नंबर्स लेने हैं यूज़र से और हमने फाइंड करना है कि वो जो दो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हैं तो प्रिंट हो जाए नंबर्स आर इक्वल, अगर वो इक्वल्स नहीं हैं तो नंबर्स आर डिफरेंट प्रिंट हो जाए। तो अब हमने दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करवाना है। तो सबसे पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हम लेट्स सपोज हम लोग एक्स और वाई दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। अब हमने यूज़र से पहले नंबर x के अंदर वैल्यू रखवानी है, तो यूज़र को मैसेज देंगे इंटर फर्स्ट वैल्यू स्कैन एफ से हम लोग वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। फिर हम लोग दूसरी वैल्यू के लिए यूज़र को कहेंगे कि वो इंटर सेकंड वैल्यू कर दे। स्कैन एफ से हम लोग दूसरी वैल्यू को भी इंटर करवा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ इक्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग डबल इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा देंगे नंबर्स आर इक्वल। तो एल्स के अंदर हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ नंबर्स आर नॉट इक्वल। एंड पे हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं स्टेटमेंट के। अब हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो अब हम लोग इसको रन करेंगे। तो सबसे पहले हमसे वो मांगेगा कि फर्स्ट वैल्यू एंटर कर। लेट्स सपोज मैं 5 एंटर करता हूँ, सेकंड 4 करता हूँ। तो नीचे क्या प्रिंट हो गया, नंबर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये हमारी जो कंडीशन है ये गलत हो गई थी। अब नेक्स्ट हम लोग दोबारा इसको रन करते हैं। तो मैं फर्स्ट भी 5 एंटर करता हूँ, सेकंड भी 5। अब क्योंकि कंडीशन ट्रू है, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तो ये नंबर्स क्या आ जाएंगे, नंबर्स आर इक्वल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है।